हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से बागेश्वर जनपद में स्थित ताल अथवा झील है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि कौन कौन सी जो ताल अथवा झील है ये बागेश्वर जनपद में है। तो सुकुंडा ताल हो गई, बैजनाथ झील हो गया और झिलम ताल। ये जो आपकी तीनों ताल हैं ये आपके बागेश्वर जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भेंक ताल है ये किस जनपद में है, तो भेंक ताल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है और इसका जो आकार है यह अंडाकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो भेंक ताल है इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार अंडाकार है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का हमें यहाँ पे आंसर बताना है कोड के माध्यम से। तो पहली, दूसरी और तीसरी ये जो तीनों है आपके कहाँ हैं, आपके बागेश्वर में है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 3। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भिटाऊ जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बागेश्वर। भिटाऊ जलप्रपात बागेश्वर जनपद में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में कोली ढेक झील का निर्माण किया गया है। तो उत्तराखंड में जो कोली ढेक झील है इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपके लोहाघाट चंपावत में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। इसके अलावा जो चंपावत में इंपॉर्टेंट झील है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, एक आपके श्यामला ताल और एक है झिलमिल ताल। तो श्यामला ताल हो गई, झिलमिल ताल हो गई और कोली ढेक झील ये आपकी चंपावत जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ठंडे पानी का देवी कुंड एवं हाथछीना जलाशय किस जनपद में स्थित है। तो ठंडे पानी का है देवी कुंड और आपका जो हाथछीना जलाशय है ये बताना है किस जनपद में है। तो ठंडे पानी का देवी कुंड एवं हाथछीना जो जलाशय आपके बागेश्वर जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से असुमेलित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गगास जलाशय। तो गगास जलाशय आपके गगास नदी पर अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। सूर्यधार बैराज आपके जाखा नदी देहरादून पर, ये भी बिल्कुल सही है। थरकोट झील आपके पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असुमेलित यहाँ पे बताना था, तो असुमेलित यहाँ पे कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से क्या है, कोई भी असुमेलित नहीं है, बल्कि क्या है सभी सही है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गगास जलाशय है आपके गगास नदी पर अल्मोड़ा जनपद में है और सूर्यधार बैराज आपके जाखा नदी देहरादून पर है और थरकोट जो झील है आपके पिथौरागढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भाई बहन का ताल। तो भाई बहन का जो ताल है आपके कहा जाता है महासर ताल, किस जनपद में, तो आपके टिहरी, टिहरी जनपद में महासर ताल यहाँ पे दो कटोरे नुमे तालों से निर्मित है और इसे भाई बहन का ताल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिकोणीय ताल, सतोपन ताल। देखो सतोपन ताल ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपके है चमोली, चमोली में, और इसका जो आकार है ये है तीन कोण ट्रायंगल शेप में त्रिकोणीय आकार का है सतोपंथ, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। छह कोनों वाला ताल डोडी ताल। तो छह कोनों वाला ताल है डोडी ताल, ये भी बिल्कुल सही है, डोडी ताल का है उत्तरकाशी में। कटोरी नुमा ताल, मंसूर ताल। देखो जो मंसूर ताल है आपके टिहरी जनपद में है, लेकिन यहाँ कटोरी नुमा नहीं। कटोरी नुमा कौन है, आपका अभी मैंने बताया था जो महासर ताल है वो दो कटोरे नुमा तालों से है निर्मित है। तो मंसूर ताल आपको ध्यान रखना है कहाँ है, टिहरी में। तो ये यहाँ पे असंगत यहाँ पे दे रखा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरकाशी जनपद में स्थित किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है। तो किस ताल का नाम संत उदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया है, ये रखा गया है नचकेता ताल। नचकेता जो ताल है आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसका जो नाम रखा गया है संत उदलक के पुत्र नचकेता के नाम पर, इसका नाम नचकेता ताल रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका केदार ताल हो गया, फाचकंडी बयां ताल होगा, डोरी ताल, ये सभी आपके कहाँ हैं, उत्तरकाशी में। इनमें से जो आपका इंपॉर्टेंट एक है फाचकंडी बयां ताल, ये एक यहाँ पे कैसी ताल है, गर्म ताल है, इसका जो पानी है उबलता हुआ रहता है। प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि
किस ताल का जल उबलता हुआ रहता है? तो ये रहता है फाचकंडी बयां ताल, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में। यह आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल है। तो गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर कौन सी ताल है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, केदार ताल। केदार ताल आपके उत्तरकाशी में गंगोत्री के समीप थलैया पर्वत श्रृंखला पर है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में उत्तरकाशी जनपद में स्थित गर्म पानी का ताल है। तो अभी मैंने आपको बताया था जो फाचकंडी बयां ताल है, इसका पानी जो है उबलता हुआ रहता है, काफ़ी गर्म इसका पानी है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि किस ताल का पानी जो है, पानी यानी ताल गर्म यानी गर्म पानी का ताल है। तो गर्म पानी वाला जो ताल आपका फाचकंडी बयां ताल है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके सभी ये ताल है, नचकेता ताल हो गया, डोडी ताल हो गया, लामा ताल, ये भी आपके गए उत्तरकाशी में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनक ताल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल आपके चंपावत में, और इसकी आकृति कैसे? यह है गोल। तो बिल्कुल सही, झिलमिल ताल आपके चंपावत में, और इसकी आकृति आपको ध्यान रखने, गोल आकृति है, ठीक है। नल दमयंती ताल, तो नल दमयंती जो ताल है आपके नैनीताल जनपद में, और इसका आकार जो है पंचभुजाकार है, ये भी बिल्कुल सही है। सात ताल, सात ताल सात कोनों वाला। देखो जो सात ताल है ये आपके नैनीताल जनपद में है, इसके सात कोने नहीं है। इसका जो आकार कैसा है? यह अश्व 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 के खुर के समान, यानी घोड़े के खुर के समान इसका आकार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही यहाँ पे क्या गलत दे रहे हैं, यहाँ पे मैं बता रहा कि कौन सा विकल्प यहाँ पे गलत है, तो सी वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। भेंक ताल जो मैंने आपको बताया था, इसका आकार कैसे? अंडाकार है, और ये कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा गलत है, तो सी वाले यहाँ पे गलत है, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से उत्तरकाशी में स्थित ताल है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भराड़सर ताल हो गया, रोहिसाड़ा ताल हो गया, खेड़ा ताल। ये जो ताल है आपके उत्तरकाशी में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इनमें जो आपका खेड़ा ताल है, ये जो ताल है काफ़ी स्वच्छ जल के लिए प्रसिद्ध ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि अत्यंत स्वच्छ जल के लिए कौन सी ताल प्रसिद्ध है? तो आपकी खेड़ा ताल है, जो कि उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ झीलों का पानी अलग अलग रंग का है, नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खुरपाताल। खुरपाताल जो आपका गहरा हरा रंग है, बिल्कुल सही। खुरपाताल का है तो आपके नैनीताल जनपद में, और इसका जो आकार है यह है जानवरों के खुर के समान। झिलमिल जो ताल है ये आपके चंपावत में, इसका जो पानी का रंग है कैसे? नीला जल है, ये भी बिल्कुल सही है। रूपकुंड पीले रंग का पानी, देखो रूपकुंड का पीला रंग का पानी यहाँ पे नहीं है, तो ये अलग पे क्या गलत हो जाएगा। रूपकुंड ताल का है, ये आपके है चमोली में। बासुकी जो ताल है ये आपके लाल पानी के लिए जानी जाती है, काफ़ी फेमस है, कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें गलत विकल्प यहाँ पे बताना था कि कौन सा विकल्प गलत है, तो सी वाले यहाँ पे गलत है, तो सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मंदाकिनी झरना एवं खराड़ी झरना स्थित है। तो मंदाकिनी झरना होगा और खराड़ी झरना, ये दोनों आपके कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल के समीप से होता है? अस्सी गंगा, जिसे अशोक गंगा के नाम से जाना जाता है, ये निकलती है आपकी डोडी ताल। डोडी ताल उत्तरकाशी से निकलती है, और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर ये भागीरथी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो होता है आपके उत्तरकाशी के गंगोरी में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डोडी ताल। डोडी ताल के समीप से निकलती है अस्सी गंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जो डोडी ताल है आपको उत्तरकाशी में, इसी के समीप यहाँ पे एक बिना जल वाला ताल है, जिसे अंधा ताल या काना ताल कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, लामा ताल व जनक ताल स्थित है।
तो लामा ताल और जनक ताल किस जनपद में है? ये दोनों आपके उत्तरकाशी में है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील गोमती नदी पर बागेश्वर में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, जो कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील है आपकी गोमती नदी पर बागेश्वर में स्थित है, बिल्कुल सही है। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया था, जो नल दमयंती ताल है ये आपके कहाँ है? नैनीताल जनपद में, और इसका आकार क्या है? पंचभुजाकार है, ये बिल्कुल सही है। फाजकंडी बयाताल पिथौरागढ़, देखो फाजकंडी बयाताल अभी हमने देखा था कि पिथौरागढ़ नहीं बल्कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में, जिसका पानी क्या है? काफ़ी गर्म ताल यानी उबलता हुआ जल वाली ये ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसका जो पानी है कैसा है? गर्म जल है। तो फाजकंडी बयाताल का है? उत्तरकाशी। तो ये अल्प क्या है? गलत हो जाएगा। द्रोणाचार्य से संबंधित द्रोण झील ताल आपके काशीपुर उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल सही है। जो द्रोण ताल है, कहा जाता है कि यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे, इन्होंने अपने शिष्यों को यहाँ पे धनुर्विद्या यहाँ पे दी थी, तो यही इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया द्रोण ताल। तो इसका ये भी क्या है? बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो कौन सा अलग पे गलत हो जाएगा? फाजकंडी बयाताल। तो फाजकंडी बयाताल का है? उत्तरकाशी में। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो गलत कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? सी। तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काणा ताल, डोडी ताल, केदार ताल किस जनपद में स्थित है? देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था, जो काणा ताल है ये उत्तरकाशी में जो डोडी ताल है इसी के समीप है, जिसमें क्या है? यानी बिना जल वाले ताल है, इसलिए इसे क्या है? काणा ताल है, अंधा ताल से कहा जाता है। तो काणा ताल हो गए, डोडी ताल और केदार ताल, ये आपके किस जनपद में? यह है उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में कौन से? नचकेता ताल हो गया, जनक ताल हो गया, खिड़ा ताल हो गया, काफ़ी सारे ताल हैं जो क्या है? उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड राज्य में स्थित जलप्रपात तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बिरथी जलप्रपात। तो बिरथी जलप्रपात आपके पिथौरागढ़ में, ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। कैंपटी प्रपात आपके टिहरी और उत्तरकाशी, देखो कैंपटी प्रपात आपके टिहरी उत्तरकाशी नहीं बल्कि कहाँ है? आपके मसूर। टिहरी में तो इसका कुछ हिस्सा आता है, बल्कि उत्तरकाशी में शामिल नहीं होगा, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। टाइगर प्रपात आपके कहाँ है? तो टाइगर जलप्रपात आपके चक्राता देहरादून में, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वसुंधरा प्रपात आपके माणा से 5 किलोमीटर दूर आपके चमोली जनपद में हो जाएगा, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो कौन से यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो गलत आपका बी वाले यहाँ पे हो जाएगा। तो बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, रोही साड़ा ताल उत्तरकाशी, तो बिल्कुल सही, रोही साड़ा ताल हो गया, और भराड़सर ताल, ये दोनों आपके उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल सही है। बधानी ताल चमोली, देखो बधानी ताल चमोली नहीं बल्कि कहाँ है? ये आपके रुद्रप्रयाग में। और लामा ताल उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर देखा था, जो लामा ताल हो गए, जनक ताल हो कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो सी वाले यहाँ पे गलत दे रखा है, तो सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, श्यामला ताल, झिलमिल ताल व कोली ढेक झील कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल हो गया, झिलमिल ताल और कोली ढेक, तो ये सभी आपके चंपावत जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा चंपावत। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लेक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है? तो लेक ऑफ स्नो ये कहा जाता है हेमकुंड ताल को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और हेमकुंड ताल आपके किस जनपद में? तो हेमकुंड जो है ये भी आपके चमोली जनपद में, ये आपको ध्यान रखना है। हेमकुंड अलग और होमकुंड दोनों आपके कहाँ हैं? चमोली में। अगला प्रश्न देखेंगे, नागदेव ताल किस जिले में स्थित है? तो नागदेव जो ताल है ये आपके रानीखेत अल्मोड़ा में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सलधर नामक गर्म झरना किस जनपद में स्थित है? तो सलधर नामक जो गर्म झरना है ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके हैं चमोली जनपद में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है, ये इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिसुड़ी ताल किस जनपद में है? तो बिसुड़ी जो ताल है ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे करना है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड। एक तरफ यहाँ पे ताल है और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति, कौन सा ताल किस जनपद में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिंगा ताल। तो लिंगा जो ताल है ये आपके किस जनपद में, तो आपके चमोली जनपद में, जो फूलों की घाटी है। तो फूलों की घाटी के मध्य आपका लिंगा ताल, इसके यहाँ पे क्या चौथा यहाँ पे हो जाएगा। नचकेता ताल आपके उत्तरकाशी में हो जाएगा, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और विष्णु ताल ये आपके कहाँ है, ये आपके बद्रीनाथ चमोली में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। और जो सहस्त्र ताल है आपके टिहरी गढ़वाल में है, ये इसका दूसरा हो जाएगा। देखो जो सहस्त्र ताल क्या है, ये उत्तराखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ है, टिहरी में। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 4-3-1-2। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 किस में है, यह डी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिपुरा तथा गोलर भोज जलाशय किस जनपद में स्थित है। तो हरिपुरा तथा गोलर भोज जलाशय बताने किस जनपद में है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, उधमसिंह नगर। तो हरिपुरा तथा गोलर भोज जलाशय आपके उधमसिंह नगर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सही युग्म का चयन करें। द्रोण ताल उधमसिंह नगर में है, गिरी ताल उधमसिंह नगर। तो बिल्कुल सही, दोनों ताल आपके उधमसिंह नगर में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह भी दोनों। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गरुड़ ताल। तो गरुड़ ताल आपके चमोली में बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। बौर जलाशय आपको उधमसिंह नगर में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। स्वर्णलता ताल अल्मोड़ा, देखो स्वर्णलता ताल आपके अल्मोड़ा नहीं है। देखो यह प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पे रहेगा, इसका कमेंट में आपने बताना कि जो स्वर्णलता ताल है ये किस जनपद में, ये आप लोगों के लिए होमवर्क यहाँ पे हो जाएगा। ताराकुंड जो ताल है आपके पौड़ी में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे कौन सा असंगत है, तो सी यहाँ पे असंगत है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, जो स्वर्णलता ताल है ये किस जनपद में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस जनपद को त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है नैनीताल जनपद को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भीमताल व साताल किस जनपद में स्थित है। तो भीमताल हो गए और साताल, ये आपके नैनीताल में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस झील की आकृति अश्वखुर घोड़े की नाल के समान है। तो किस झील की आकृति अश्वखुर, घोड़े की नाल यहाँ पे नहीं होगा बल्कि घोड़े के खुर के समान यहाँ पे होना चाहिए था। तो किस झील की आकृति है, तो ये आपकी है साताल। साताल इसका सही आंसर होगा, साताल। जो साताल आपके नैनीताल में, इसकी जो आकृति है अश्वखुर के समान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साताल तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो सबसे गहरी झील है वह है नौकुचिया ताल, जो कि नैनीताल जनपद में 9 कोने इस झील के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इसकी गहराई की बात करें तो लगभग ये 40 मीटर इसकी गहराई है, और ये उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र पूजा उत्तराखंड सबसे गहरी कौन होगी, नौकुचिया ताल। यदि पूछा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील तो भीमताल है, और सबसे गहरी पूछी जाए तो नौकुचिया ताल। गढ़वाल की अलग है, गढ़वाल की एक ही झील आपके है जो सहस्त्र ताल है। गढ़वाल की सबसे बड़ी वे गहरी वे सहस्त्र ताल, जो कि क्या है, टिहरी में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा, लिंगा ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो लिंगा ताल मैंने आपको बताया था कहाँ है, ये चमोली में है, फूलों की घाटी के मध्य। तो इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं, यह फूलों की घाटी के मध्य स्थित है तथा सूर्य प्रकाश में लिंगाकार प्रतीत होती है। तो बिल्कुल सही, जो फूलों की घाटी के मध्य आपके है लिंगा ताल, और जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये आप क्या है, लिंग के आकार यानी लिंगाकार प्रतीत होती है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। यह चमोली जिले में बिल्कुल सही, जब फूलों की घाटी चमोली, तो ये भी आप कहाँ हो गए, चमोली, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसके उत्तर में शिलाखंडों के पार मात्र का ताल स्थित है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और यह उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो दूसरी कहाँ से यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला क्या गलत हो जाएगा। उत्तराखंड क्या है, इससे भी कई बड़ी बड़ी उत्तराखंड में झीलें हैं, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे सही है, कौन से यहाँ पे असत्य हो जाएगा, तो डी। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
नल दमयंती ताल किस जिले में स्थित है? तो नल दमयंती जो ताल है ये आपके नैनीताल जनपद में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक सुंदर झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक और सुंदर झील कौन सी है? तो यह है सात ताल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। इसका आकार मैंने आपको बताया था कैसे, अश्वखुर के समान है और ये आपके नैनीताल जनपद में है। अगला प्रश्न देखेंगे, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल कहा जाता है? तो कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नल ताल को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक पूछा जाता है कमल कड़ी, तो कमल कड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है आपकी भीमताल है, और कमल ताल पूछा जाता है तब आपका सही आंसर होगा नल ताल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित ताल है? तो नैनीताल में आपके खुरपाताल हो गए, सूखा ताल हो गए, नल ताल सभी हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है आपकी भीमताल है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे गहरी पूछी जाए तो सबसे गहरी तो नौकुचिया ताल है, लेकिन सबसे बड़ी पूछी जाए तब सही आंसर क्या होगा? भीमताल। गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र की जो सबसे बड़ी और गहरी झील है एक ही ताल है आपकी सहस्त्र ताल, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प को कूट के माध्यम से चुने। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से यहाँ पे चुनना है, तो यहाँ पे नंबर तो यहाँ पे डाल नहीं रखे हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं, बद्रीनाथ अलकनंदा तथा ऋषि गंगा द्वितीय के संगम पर स्थित है। तो जो बद्रीनाथ है आपके अलकनंदा तथा ऋषि गंगा द्वितीय के संगम पर है। डाक पत्थर नगर आपके भागीरथी के दाएं तट पर स्थित है। तपोवन दक्षिणी धौली गंगा नदी तट पर स्थित है। और गिरी ताल एवं झिलमिल ताल कुमाऊं क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। तो गिरी ताल और झिलमिल ताल आपकी कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख झीलें, तो यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। तपोवन आपके पश्चिमी धौली गंगा नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही। तपोवन कौन सा आपका, जो बद्रीनाथ यानी जो आपके चमोली में तपोवन आपके पश्चिमी धौली गंगा के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। डाक पत्थर आपके भागीरथी के दाएं तट, देखो डाक पत्थर तो आपके कहाँ हो गए? देहरादून साइड, इधर कहाँ भागीरथी इधर से गुजरती नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। बद्रीनाथ आपके अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय के संगम पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाले यहाँ पे गलत यहाँ पे लग रहा है, तो बी इस प्रश्न का, बी वाले यहाँ पे क्या है गलत है। तो बी इसका यहाँ पे प्रश्न क्या था? तो प्रश्न था कि कोड के माध्यम से चुने, तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे गलत हो जाएगा? बी, बी यहाँ पे यानी दूसरा वाला यहाँ पे। तो प्रश्न ही मुझे यहाँ पे थोड़ा गलत यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे कोड के माध्यम से चुने यानी सही विकल्प यहाँ पे चुनना था, तो दूसरा यहाँ पे गलत है। तो इसका क्या होगा? एक एक दूसरा गलत है, 1 3 4, 1 3 4 किस में है? तो 1 3 4 आपके डी में, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 3 4। तो यहाँ पे थोड़ा नंबर यहाँ पे डालने में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखे, तो ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा यहाँ पे क्या गलत है, तो 1 3 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि कमल कड़ी वाला पूछा जाए तब आपका सही आंसर होगा भीमताल, तो ये होगा ऑप्शन डी। यदि कमल ताल पूछा जाए तो कमल ताल तो नल ताल को कहा जाता है, और कमल कड़ी के लिए प्रसिद्ध है भीमताल, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी ताल है। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 कोनों वाली झील कौन सी है? तो 9 कोनों वाली जो झील है ये नौकुचिया ताल है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपके किस जनपद में? तो नौकुचिया ताल आपके नैनीताल जनपद में है, और ये उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र के सबसे गहरी ताल है, जिसकी गहराई कितने लगभग 40 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।